हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एफएसएमओ रोल्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि सर्वर के कितनी तरह के ट्रीज हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ब्रांच ऑफिस बनाना सीडीसी सिखाया, न्यू ट्री सिखाया, एडीसी और आरओडीसी बैकअप लेना सिखाया। लेकिन ये पूरा डोमेन और फॉरेस्ट जो आपका मैनेज हो रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कैसे मैनेज होता है? बेसिकली जब भी आप ग्लोबल कैटलॉग सर्वर फर्स्ट, मैंने ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आपको समझाया था कि जब आप फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डोमेन को तो मेंटेन करे लेकिन पूरे फॉरेस्ट को भी मेंटेन करे। तो वो कौन से रोल्स हैं जो इसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उन्हें कहते हैं FSMO रूल्स, दैट इज फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रूल। FSMO रूल, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रूल, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके डोमेन को भी मैनेज करने के लिए और आपके फॉरेस्ट को भी मैनेज करने के लिए। बेसिकली सर्वर रोल्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फॉरेस्ट वाइड रोल एंड डोमेन वाइड रोल। फॉरेस्ट वाइड रोल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरेस्ट को मैनेज और मेंटेन करना, पूरे फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट वाइड रोल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक इसी तरह अपने डोमेन को मैनेज और मेंटेन करने के लिए डोमेन वाइड रोल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एफएसएमओ रोल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट वाइड रोल, ये है आपका फॉरेस्ट वाइड रोल, और दूसरा डोमेन वाइड रोल, ये आपका डोमेन वाइड रोल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपको सर्वर को मेंटेन और मैनेज करने के लिए आपके जीसीएस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास, याद रखिएगा, फॉरेस्ट वाइड रोल और डोमेन वाइड रोल दोनों होते हैं। 5 रोल्स जो आपको टोटल मिलेंगे वो पूरे आपके जीसीएस के पास होते हैं। लेकिन अदर ब्रांच ऑफिसेस पे अगर आप चले जाइए, जैसे सीडीसी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पूरे फॉरेस्ट को मैनेज करे, तो उसके पास केवल डोमेन वाइड रोल मिलेगा। जीसीएस के पास फॉरेस्ट वाइड रोल भी होगा और डोमेन वाइड रोल भी होगा। जबकि हम अगर सीडीसी, न्यू ट्री की बात करें तो उनके पास केवल डोमेन वाइड रोल होगा। अब मैं आपको दिखाती हूं कि फॉरेस्ट वाइड रोल में कौन कौन से रोल होते हैं। फॉरेस्ट वाइड रोल अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल और स्कीमा मास्टर रोल। डोमेन नेमिंग मास्टर रोल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जब भी कोई नया आप ऐड और रिमूव करते हैं डोमेन कंट्रोलर, जैसे आपने सीडीसी बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि इसको आपके डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जरूरी थी। जब तक डोमेन कंट्रोलर आपका फॉरेस्ट का जो जीसीएस का एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऑथेंटिकेशन नहीं देता है, तब तक आप सीडीसी, एडीसी, आरओडीसी या न्यू ट्री कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ऑथेंटिकेशन दिया वो किसने दिया? डोमेन नेमिंग मास्टर रोल ने दिया। So domain naming master role is responsible for authentication to add or remove any new domain controller in the forest. That may be CDC, new tree, ATC, RODC, आप कुछ भी बना रहे हैं तो domain naming master role उसके लिए authentication देता है। नेक्स्ट, स्कीमा मास्टर रोल। स्कीमा मास्टर रोल क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने सीडीसी के अंदर ओयू बनाया, ग्रुप बनाया, यूजर बनाया, क्लाइंट्स बनाए यानी कंप्यूटर ऐड किया, और इस तरह से न्यू ट्री में भी किया, एडीसी में भी है, आरओडीसी में भी आपने बनाया। कहीं भी अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर हो रहा है तो उसकी लिस्ट आउट आपके जीसीएस के पास स्कीमा मास्टर के अंदर हो जाती है। मैंने जीसीएस की डेफिनेशन आपको बताई थी, इट कंटेन्स all the information of own domain controller and partial information about all the domain controller in the forest। जीसीएस अगर आपको याद हो तो मैंने फॉरेस्ट्री मॉडल के अंदर आपको जीसीएस बताया था ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर वो होता है जो अपने डोमेन की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है और आपके पूरे फॉरेस्ट में जितने भी अदर ट्रीज हैं उनकी पार्शियल इंफॉर्मेशन रखता है।
तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपका जो जीसीएस होगा उसके पास डोमेन नेमिंग मास्टर रोल और स्कीमा मास्टर रोल होगा, और स्कीमा मास्टर रोल के अंदर आपके जो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स आपके फॉरेस्ट में कॉन्फ़िगर हैं वो सारे लिस्ट आउट होंगे। ये जो लिस्ट आउट हो रहे हैं उसमें क्लास और एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर होते हैं। अब मैं एग्जांपल देके आपको एक समझाती हूँ। मान लीजिए आपने एक यूजर बनाया एबीसी, एबीसी के अंदर आपने सेटिंग्स रखी, इसका लॉगऑन नेम क्या है, इसका पासवर्ड क्या है, इसके लॉगऑन आवर्स क्या है, जितनी भी सेटिंग्स आप उस यूजर के अंदर कर रहे हैं, ऑल दी सेटिंग्स आर लिस्टेड एज अ एट्रीब्यूट एंड द क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज यूजर। तो क्लास और एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर ये जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पूरे फॉरेस्ट के अंदर होते हैं उन सब के लिए ये लिस्ट आउट करता है, दैट इज स्कीमा मास्टर। तो फॉरेस्ट वाइड रोल दो हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल और दूसरा स्कीमा मास्टर रोल। अब मैं आपको बताती हूँ कि डोमेन वाइड रोल क्या होते हैं। डोमेन वाइड रोल जो अपने डोमेन को मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज पीडीसी, आरआईडी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। पीडीसी क्या होता है? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अगर हम पुराने सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के ले लें, विंडो एनटी और ये, तो उसमें पीडीसी का मेन रोल था। पर अब इसके लिए ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है जब हम कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपको एक यूजर एक ओयू से निकाल के आप दूसरे ओयू में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी सेटिंग्स जो ट्रांसफर होंगी वो पीडीसी डोमेन मास्टर रोल के थ्रू होंगी। दैट इज प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, जो सिर्फ सेटिंग्स मूव करता है जब हम ऑब्जेक्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव करते हैं। पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। पहला आपको डोमेन वाइड रोल का फर्स्ट रोल समझाया। दूसरा है रिलेटिव आइडेंटिफायर। रिलेटिव आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? रिलेटिव आइडेंटिफायर का मतलब है कि जब भी डोमेन के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर किया जाता है, कहीं भी, चाहे सीडीसी में हो, किसी भी डोमेन कंट्रोलर के अंदर, जब वो अपने लिए एक नया ओयू बना रहा है, एक यूजर बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है, या अपने अंदर कुछ क्लाइंट्स बना रहा है, तो उसके लिए एक यूनिक आईडी कॉन्फ़िगर होती है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव आइडेंटिफायर। उस आईडी के थ्रू वो अपने डोमेन में यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये डोमेन का सेकेंड रोल है। लास्ट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल क्या करता है? अपने डोमेन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको लिस्ट आउट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको स्कीमा मास्टर में बताया था कि वो पूरे फॉरेस्ट के ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट करता है, ठीक उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डोमेन के ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट करता है, दैट इज डोमेन वाइड रोल। अब मैं आपको प्रैक्टिकली जब इसको दिखाऊंगी तो आपको 4 रोल डायरेक्ट दिख जाएंगे, लेकिन 5वां रोल आपको विजुअलाइज नहीं होगा। तो 4 रोल यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखते हैं, दैट इज दो फॉरेस्ट वाइड रोल है आपके, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल और स्कीमा मास्टर। लेकिन स्कीमा मास्टर आपको दिखाई नहीं देगा, आपको डोमेन नेमिंग मास्टर रोल दिखेगा और बाकी के 3 डोमेन वाइड रोल दिखाई देंगे, पीडीसी, आरआईडी और इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कीमा मास्टर रोल को विजुअलाइज करने के लिए एक कमांड रन करनी होती है जो आपके रजिस्ट्री एडिट में जाके इसे रजिस्टर्ड करती है। वो कमांड मैंने यहाँ लिख रखी है, देखिए, REGSVR32 SCHMMGMT.DLL। ये कमांड आपको वहां पर डालनी होती है, रजिस्टर्ड करनी होती है, तभी आपका स्कीमा मास्टर रोल विजुअलाइज होता है। अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, आपके स्टेप्स नोट डाउन करिएगा कैसे आप चेक कर सकते हैं इन सारे रोल्स को। सबसे पहले सर्वर मैनेजर के ऊपर टूल्स पर जाइए। टूल्स के ऊपर आपको ओपन करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे क्लिक करिए। ये देखिए ओपन होके आ गया। अब यहां पर आपका जहां डोमेन नेम दिखा रहा है t.com, ये देखिए
t.com जहां पर आपको दिखाया, इस t.com पे राइट क्लिक करिए, अपने डोमेन नेम पर राइट क्लिक करिए, यहां पर आपको मिलेगा ऑपरेशन मास्टर। आपके डोमेन नेम पर आपको राइट क्लिक करना है, यहां पर मिलेगा ऑपरेशन मास्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो तीनों रोल आपको सामने दिखाई दे जाएंगे, RID, PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। मैंने आपसे कहा था कि ये डोमेन वाइड तीनों रोल दिखाई देते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। यूज कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे, अभी सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। तो 3 रोल हमारे हो गए, आपके डोमेन वाइड रोल, RID, PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं चौथा रोल आपको विजुअलाइज कराती हूँ। टूल्स के अंदर जाइए, यहां आपको मिलेगा डोमेन एंड ट्रस्ट। टूल्स के अंदर ही आपको मिलेगा डोमेन एंड ट्रस्ट। डोमेन एंड ट्रस्ट को ओपन करिए, ये देखिए अब यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट दिखा रहा है, जहां पर उस पर क्लिक करना है आपको, और यहां पर भी आपको दिखाई देगा ऑपरेशन मास्टर। FSMO का फुल फॉर्म याद करिए, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, वही ऑपरेशन रोल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करिए, यहां देखिए दिखा रहा है डोमेन नेमिंग ऑपरेशन मास्टर। चौथा रोल आपको विजुअलाइज हो गया। मैंने आपसे कहा था 4 रोल आपको यहां पर दिखाई देंगे, 5वां रोल दिखाई नहीं देगा। अब मैं प्रूफ करती हूं कि ये कहां दिखाई देता है और वहां पर लिस्ट आउट नहीं होगा। उसके लिए आप कमांड लिखिए, सबसे पहले विंडो R पर हम जाते हैं। विंडो R पर यहां पर आपको लिखना है MMC। व्हाट इज दिस MMC? कभी कभी इंटरव्यू में पूछता भी है, तो आपको पता होना चाहिए MMC का मतलब क्या है। MMC स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। एक ऐसा कंसोल जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं, वो सारे के सारे लिस्ट आउट होते हैं, जहां से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना कंसोल डिफाइन कर सकते हैं। MMC का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। इट इज अ कंसोल where all the features are list out of operating system. It is a console where list out all the features of operating system. अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूं, ये देखिए MMC के ऊपर, मैंने MMC के ऊपर क्लिक किया, यहां पे देखिए आया, स्टेप्स नोट डाउन करिएगा। MMC पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंसोल खुल के आएगा। इस कंसोल में आपको फाइल पे जाना है, इस कंसोल पे आपको फाइल पे जाना है। फाइल में आएगा ऐड एंड रिमूव स्नैपिन। फाइल पर आएगा ऐड एंड रिमूव स्नैपिन, इस पे क्लिक करना है। ये देखिए सारे फीचर्स आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए। यहाँ पर कहीं आपको एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नहीं दिख रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, साइट एंड सर्विसेज, यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव एक्स कंट्रोल, ए खत्म हो गया, और यहाँ पर कहीं एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नहीं दिखा। तो अब मैं वो कमांड रन कराऊंगी जो अभी मैंने आपसे कहा था, उसके बाद यहीं पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा लिस्ट आउट हो जाएगा। इसका मतलब अभी वो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा फीचर में नहीं है। तो उस रोल को हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं देखिए, विंडो R किया, अब जो मैंने कमांड लिखवाई है आपको वो यहां रन करेंगे, दैट इज REGSVR32 स्पेस SCHMMGMT.DLL, यही कमांड वहां लिखवाई थी मैंने आपको। मैंने यहां लिख के अब एंट्री की, ये दे देगा सक्सेसफुली एडिटेड। देखिए ये दे दिया DLL रजिस्टर सर्वर स्कीमा मास्टर सक्सीडेड, यानी कि हमारे रजिस्ट्री में जाके स्कीमा मास्टर ऐड हो चुका है।
प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं कि ये सच है कि नहीं। तो हम विंडो आर पे जाते हैं, फिर से वही कमांड दोबारा चलाएंगे, MMC कंसोल ओपन करेंगे और अब जाके फाइल पर जाके ऐड एंड रिमूव स्नैप इन पे क्लिक करेंगे। देखिए सेकंड नंबर पे ही आपको दिखा दिया कि एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा इज एडेड। अब मैं एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा पे क्लिक करके इसे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने कंसोल में एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा व्यू करना है, चेक करने के लिए कि ये रोल है कि नहीं। तो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को मैंने ओके किया। ये देखिए आ गया एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा और इसके अंदर क्लासेस और एट्रीब्यूट्स भी आ गए। अब मैं यहाँ पर क्लासेस ओपन करके दिखाऊं, ये देखिए इतना लंबा चौड़ा इसके पास लिस्ट आउट है और इसमें सारी क्लासेस और एट्रीब्यूट्स यहाँ पर डिफाइन हैं। इसमें आपका यूजर जो मैंने एग्जांपल दिया था वो भी होगा। ये देखिए यूजर दिखा दिया आपको और यूजर के ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। जब भी कोई नया यूजर बनेगा तो उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन होते हैं कि वो इनेबल किया गया है या नहीं किया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस मैं लिस्ट आउट कर रही थी कि हाँ मैंने आपको यही बताया है। आपको देखना तो यहाँ से है। ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा आपको दिखाई दे रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे फिर से आ गया ऑपरेशन मास्टर और जैसे ही आप ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करेंगे ये देखिए करंट स्कीमा मास्टर ऑनलाइन आ गया, यानी आपका स्कीमा मास्टर काम कर रहा है। तो मैंने आपको पांचों रोल विजुअलाइज कराए जो हमारे सर्वर के अंदर होते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको कैसे हम करेंगे। इसके लिए हम ADC, मैंने आपको बताया था कि ADC के पास ये ऑथराइजेशन है कि वो इस रोल को एक्टिव कर सकता है। तो कल हम करेंगे ADC बनाएंगे। ये सारे रोल को कैसे हम ADC को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को बैकअप कराएंगे, यानी रोल ट्रांसफर कैसे करेंगे और रोल सीजिंग क्या होता है इसके बारे में हम कल देखेंगे। आज मैंने आपको FSM रोल्स के बारे में पूरी डिटेल दी है।